Assalamu alaikum dear students. Today I have taken a topic about JKSSB English MCQ sample paper. तो इसमें मैं आपको बता दूंगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिर उनके आंसर्स कैसे बनाने हैं। और कभी कभार अगर आप में ओवर कॉन्फिडेंस होता है, आपको पता है तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह बनता है, लेकिन आप पूरा ध्यान नहीं देते और छोटी सी ध्यान न देने की वजह से आप इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद आपने एक क्वेश्चन स्कोर किया, लेकिन आपने वो क्वेश्चन स्कोर नहीं किया होता है। तो मैं वो आपको पहली वाले ही क्वेश्चन से बता दूंगा। जैसे इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो आपने इसमें देखना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन है। तो आपको ये पहले क्वेश्चन मिलता है, ही डोंट लाइक कॉफी, ही डज नॉट लाइक कॉफी, he does not like coffee, and D is he not like coffee। अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन भी नहीं है टेंस के बारे में तो आप में ये गड़बड़ मच सकती है कि आप ये लगा सकते हैं he not like coffee because you don't know any grammar rule, or you can even go for this, then if you know some, अगर आपको ग्रामर के बारे में और थोड़ा सा पता है तो आप ये गैस करेंगे ही डोंट लाइक कॉफी, तो क्या प्रॉब्लम है, ये भी आ सकता है। लेकिन अब और कॉन्फिडेंस वालों के लिए, जिनको टेनिस आता है, उन्होंने टेनिस के बारे में पढ़ा होता है, तो जब वो इस ऑप्शन पे पहुंचेंगे जैसे ही डज नॉट लाइक कॉफी, वो इसको भी टिक कर सकते हैं, इसको भी मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ध्यान से देखेंगे पूरी तरह से इन चारों क्वेश्चंस में से, तो जो इसमें से ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होगा, बड़ी संजीदगी के साथ अपने क्वेश्चन को देख रहा है और अच्छी तरह से उसको टेनिस पे बिल्कुल होल्ड है, तो वो इसमें से ऑप्शन सी को टिक करेगा। ऑप्शन सी को वो टिक करेगा क्योंकि मैं आपको डिटेल कर दूंगा। ही डज नॉट लाइक कॉफी, ये इसमें सही ऑप्शन है। क्यों ऑप्शन सही है वो मैं इन तीन जो ऑप्शन इसमें दिए हैं उनके पहले इनवैलिड करने के बाद आपको ये ऑप्शन सी समझ में आ जाएगा। इसमें ऑप्शन सी आपको फिर इसमें आप टिक करेंगे, उसको देखेंगे कि वो सही है। देखो कैसे, ही डोंट लाइक कॉफी, इसमें ये रूल फेल होता है कि जब भी हमारे पास ही शी इट होता है, इनके साथ हमेशा हमें वर्ब के पीछे ES या S होना चाहिए। जैसे हम ये कभी नहीं कह सकते ही डोंट, तो इसमें आएगा ही डजंट। तो इस हिसाब से ये फेल है, तो ये इसका आंसर नहीं है। अब बी पे जाएंगे हम, इसमें ये है ही डज नॉट लाइक कॉफी। इसमें तो ये रूल है, जो JKSSB में जिसने ये पेपर सेट किया है उसको बिल्कुल पता है कि इसमें कैसे मुझे क्वेश्चन देने। इसमें ही शी इट भी है, लेकिन इसमें जो मैंने अभी बताया कि वर्ब के पीछे ES होना चाहिए, वो भी तो इसमें है। लेकिन फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें यह प्रॉब्लम है कि जब यहां पर हम पहुंचते हैं लाइक्स के साथ, तो इसमें भी S इसने जोड़ा है, प्लस वर्ब के साथ S इसने जोड़ा है। ये कभी नहीं हो सकता कि जब आप एक सेंटेंस में एक बार एक वर्ब के साथ अगर आपने ES या S जोड़ दिया, तो फिर आप उसके बाद उसमें दूसरे वर्ब के साथ भी S नहीं जोड़ सकते। तो यानी कि डबल वर्ब के साथ आप S नहीं जोड़ सकते। तो जब आपने इसके साथ इस वर्ब के साथ भी S जोड़ दिया, तो इसकी वजह से भी ये गलत आंसर हुआ, तो ये भी सही आंसर नहीं है। अब हम डी में पहले जाएंगे, तो इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा होगा, ही नॉट लाइक कॉफी। ये इनकार्य सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में ये इंग्लिश में बिल्कुल अननेचुरल है, यानी कि ये है ही नहीं। क्योंकि इनकार करने के लिए हमेशा हमें इस तरह के सेंटेंस, जब आपको ही आएगा तो इसके साथ डज नॉट लगेगा।
आप इसको ही नॉट नहीं लगा सकते, न ही डू नॉट लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने यहां पर इस तरह डायरेक्ट इनकार किया, और इसके साथ जो इनकार्य वर्ब है, जिसके साथ ही इनकार्य वर्ब बन सकता, वो आपने इसमें नहीं जोड़ दिया, तो इसकी वजह से ये गलत है। अब जो सी पार्ट जो मैंने आपको बताया टिक है, वो कैसे सही है देखिए, इसमें सारे रूल फॉलो होते हैं। जैसे ही के साथ डज नॉट है, यानी कि एक बार इसके वर्ब के साथ एस मिल गया है, और इसके बाद दूसरा वर्ब जो है उसको विदाउट एस छोड़ दिया, यानी कि डबल वर्ब के साथ, जो यहां पर डबल वर्ब आ गया, इस दूसरे वाले वर्ब के साथ इसने एस नहीं लगाया। तो इस तरह से ये इसमें सही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये चीज देखना है। अब इसके बाद हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको ये देखना है कि इसमें आप कैसे वर्ब को समझते हैं। लेकिन इसमें क्या देखना है आपको, इसमें जब आप सब्जेक्ट जो लेते हैं, आपको इस सब्जेक्ट के साथ देखना है कि कौन सा वर्ब आप लगाओगे। जैसे इसमें है गो, गोज, गोइंग और गॉन। तो इनमें से क्या इसके साथ गो आएगा, या इसमें से गोज आएगा, गोइंग आएगा, गॉन आएगा? तो आप कंफ्यूज होंगे। तो इसमें जो जनरली जिनको बिल्कुल पता नहीं है इसके बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज या ग्रामर के बारे में, वो गो पे भी जा सकते हैं, वो गोइंग पे भी जा सकते हैं, वो गॉन पे भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज है कि जिसने इसके बारे में पढ़ा होगा वो सीधा ऑप्शन गोज करेगा। क्यों गोज करेगा? गोज इसका आंसर है भी। देखिए, मैंने अभी यहां पर ये जो रूल बताया, ही शी इट, ही शी इट, इसके साथ हम हमेशा जब वर्ब ऐड करते हैं उसके साथ हमें es जोड़ना होता है। दिस रूल विद दिस काइंड ऑफ ए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी हमें मिलेगा तो उसके साथ हमें क्या करना है, वर्ब के पीछे es जोड़ना है। जैसे गो के साथ हमने क्या लिखा, es, गोज। तो यहां पर मैंने जो एक्स्ट्रा अभी यहां पे बताया es, वो तो ऑलरेडी इसमें था पहले वाले में, तो इसमें भी es। और यहां पर मैं आपको बता दूंगा वर्ब के साथ s या वर्ब के साथ खाली s होता है, वो आप बोलेंगे वो कहां पे होता है। फॉर एग्जाम्पल शी गोज टू स्कूल, तो अगर इस तरह का ऑप्शन होगा, फॉर एग्जाम्पल शी डैश ए लेटर, शी डैश ए लेटर, तो इसमें ऑप्शंस होगा, जैसे नंबर 1 होगा, इसमें ए ऑप्शन आप देंगे इसमें, फॉर एग्जाम्पल राइट, बी देंगे WRITE, इसमें है ही, तो इसमें हमने सिर्फ एस जोड़ दिया, राइट्स। तो ये वाला एस यहां पर आ गया, सिर्फ एस जोड़ना पड़ा, इधर इधर एस नहीं जोड़ता है, ये चीज देखना है। अब सी में आ गया इसमें, अब वो ये देखना है आपको ये कैसे इसने रूल को देखा है। उसमें लिखा होगा इसने WRITE और एक ES, इसमें कंफ्यूज करने के लिए कि आपने जो पढ़ा है ES हमें वर्ब के पीछे जोड़ना है, कि आपको रूल के बारे में पता है कि नहीं। अब डी ऑप्शन कुछ भी, जैसे राइटिंग दें या कुछ भी दें, तो अब इसमें देखना है कि इसमें आंसर क्या आएगा। तो आप देखेंगे वो मैंने तो पढ़ा है इसके बारे में, मैंने तो समझा है इसके बारे में। जब भी अब ही शी इट आएगा तो इसमें से शी सामने आ गया, तो मैं लिखूंगा शी राइट्स ए लेटर। तो आप कौन सा राइट्स वाला स्पेलिंग देंगे, इसमें आप सी वाला देंगे। आपने ये पढ़ा होगा जब ही शी इट होगा तो हम वर्ब के पीछे es जोड़ते हैं, लेकिन यहां पर आपको ये देखना है नहीं, यहां पर फिर दूसरी बार और एक ई जोड़ने की जरूरत नहीं होती। तो इसमें फिर ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें बी ऑप्शन सही है, जहां पर शी राइट्स ए लेटर, यानी कि राइट्स की स्पेलिंग हो गई WRITES, डबल ES नहीं आएगा। तो इसी तरह से ये कंफ्यूजन क्वेश्चन होते, बेसिक क्वेश्चंस होते, लेकिन आपको बेसिक इंफॉर्मेशन कितनी है, इसके लिए आपको इंग्लिश पेपर पढ़ना जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ये एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है कि हमें क्यों JK SSB के लिए एक सही कोचिंग लेने की जरूरत है, क्योंकि हम कभी कभार खुद ही बोलते हैं कि हम खुद ही सेल्फ स्टडी करें। हाँ, ऐसा हो भी सकता है कि अगर आपको हैक कमांड थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन जाननी है, कर सकते हैं, लेकिन जिनको दिक्कत है तो दे शुड गो to a professional to understand all the rules about this, so that they can do their paper perfectly and they don't have any problem and they can
they can score all the 10 marks for these questions in JKSSB or any other kind of recruitment board exams. So this is enough for today. So hope you have got this. Inshallah, I will come back soon and I will have various topics about this JKSSB question paper now in future. Inshallah.